तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 4 लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस चेकआउट नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी एनिमे कम्युनिटी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि तांजीरो की नई स्वॉर्ड पॉलिश होने के लिए गई हुई थी, लेकिन विलेज के ऊपर अचानक से हांटेंगू नाम का शैतान अटैक कर देता है। और जितनी उसकी बॉडी के टुकड़े हुए जाते उतने ही उसके अंदर से शैतान निकला करते थे। और अब बढ़ते हैं आज की कहानी पर। तो एपिसोड नंबर 4। शुरुआत में हमें मुइचिरो दिखाया जाता है जो कि कोतेत्सु को बचाने के लिए चला जाता है। कोतेत्सु उसे अपनी मदद करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान था और मुइचिरो उस फिश जैसे डीमन को हरा देता है। लेकिन अचानक से उस डीमन की गर्दन फिर से उगने लगती है। मुइचिरो को अचानक से उस डीमन के ऊपर एक मटका हुआ रखा मिलता है और मुइचिरो उस मटके को 2 हिस्सों के अंदर काट देता है, जिस वजह से फिश डीमन वहीं पर जलकर राख हो जाता है। और उस डीमन को मुइचिरो सिर्फ इसीलिए मार पाया क्योंकि वो समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर है जिसे कि हो ना हो किसी और डीमन ने कंट्रोल कर रखा है। कोतेत्सु भागता हुआ आता है और मुइचिरो को गले से लगा लेता है क्योंकि आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी। कोतेत्सु अपने पुराने बर्ताव के लिए काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। अब मुइचिरो वहां से फटाफट जाने लगता है क्योंकि उसके पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी कोतेत्सु उसे रोकने लगता है। कोतेत्सु बताता है कि एक डीमन ने कानामोरी पर भी अटैक किया था। अब कोतेत्सु रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन लोगों को भी जाकर बचा ले। कोतेत्सु इस चीज के लिए उसके पैर पड़ने लगता है। मुइचिरो वहां पर काफी देर तक सोचने लग जाता है और अब मुइचिरो को मास्टर कागाया की बात याद आ जाती है। हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो घायल हो गया था और मास्टर अपनी वाइफ के साथ उससे मिलने के लिए आए थे। नेजी हुगा यानी कि मास्टर कागाया कहने लगते हैं कि तुम अपनी तबीयत की चिंता करो, तुम्हारी सभी खोई हुई यादें तुम तक वापस जरूर आ जाएंगी। फिर मास्टर उसे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखने को कहने लगते हैं क्योंकि हो सकता है कि उसी की वजह से उसकी मेमोरी ट्रिगर हो जाए। मास्टर की बात याद करते हुए अब वो बाकी के लोगों की मदद करने को भी तैयार हो जाता है। अब वो कोतेत्सु को कंधे पे उठाकर स्वॉर्ड स्मिथ के घर भागने लगता है। भागते समय मुइचिरो सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या वो सही चीज कर भी रहा है, क्योंकि इस सब के चक्कर में तो वो विलेज को ऐसे ही जाने दे रहा है। लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर विश्वास था क्योंकि वो मिस्ट का हाशिरा मुइचिरो था। और दूसरी तरफ तांजीरो की जान यहाँ पर खतरे में थी क्योंकि 5th डीमन उस पर सोनिक अटैक करने वाला था। लेकिन तांजीरो अपनी तलवार उठाने के साथ ही उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन तांजीरो को यही चीज तो नहीं करनी थी। और अब अचानक से वहां पर 2 डीमन आ चुके थे और वो दोनों ही उस पर सोनिक अटैक करने लगते हैं। लेकिन उस अटैक से तांजीरो को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि हांटेंगू के सिर्फ 4 ही डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल है और डीमंस अगर 4 से ज्यादा हुए तो वो काफी ज्यादा कमजोर होंगे। तांजीरो ने चारों डीमंस की जबान के ऊपर एक एक इमोशन पढ़ा था। सभी डीमंस एक एक इमोशन जताते हैं। सेकिडो का गुस्सा, एजेत्सो दुख, कराको का प्लेजर यानी कि खुशी और उरुगी का जॉय यानी मन के अंदर की खुशी। अब तांजीरो उन दोनों छोटे डीमंस के मुंह के अंदर तलवार घुसा देता है जिस वजह से वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और अब अचानक से उरुगी तांजीरो पर हमला करने आता है जिससे तांजीरो बच जाता है। अब वो डीमन बार बार उड़ने के साथ ही तांजीरो पर अपने पंजे से वार करने लगता है। वो बताता है कि उसके पंजे इतने ज्यादा नुकीले हैं कि वो डायमंड को भी काट दे। तांजीरो का पूरा शरीर कट फट गया था जिस वजह से वो घायल हो चुका था। वो डीमन अब तांजीरो पर फिर से वार करने के लिए आता है, लेकिन तांजीरो उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। वो दोनों टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन शैतान परेशान हो जाता है। तांजीरो लड़ाई करने को तैयार था, लेकिन वो डीमन अब उसके ऊपर सोनिक अटैक करने लगता है। लेकिन तांजीरो उसके लिए भी तैयार था, लेकिन तांजीरो फिर से उस डीमन के सर के 2 टुकड़े कर देता है। वो डीमन अब जमीन पर गिर चुका था, लेकिन अगले ही पल वो हवा में फिर से उड़ने लगता है। तांजीरो अब गेन्या और नेजुको को जिंदा रहने को कहने लगता है क्योंकि लड़ाई के दौरान वो उनकी तरफ नहीं आ सकता। दूसरी तरफ नेजुको को कराको ने पकड़ रखा था और गेन्या के आर पार भाला हो चुका था, लेकिन फिर भी गेन्या फिर भी जिंदा था। सेकिडो कहने लगता है कि जल्दी से इस लड़के के टुकड़े कर दो। दूसरी तरफ काराको को यहाँ पर नेजुको को परेशान करने में मजा आ रहा था। वो दूसरा डीमन अब नेजुको को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका भाला बाहर ही नहीं निकलता और अचानक से गेन्या अपनी शॉटगन चला देता है जिस वजह से आजेत्सु का भेजा उड़ जाता है।
लेकिन इस सब के चक्कर में वो अपना भाला बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। आजेत्सु अब अपना सर हील कर चुका था और वो कहने लगता है कि अब तो ये ज़रूर मर चुका होगा, लेकिन गेन्या को इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। गेन्या उठने के साथ ही अमीडा सूत्र का पाठ करने लगता है, जो कि एक बुद्ध भगवान का मंत्र है। सेकिडो उसे जिंदा देखने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहने लगता है कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। गेन्या बिजली की रफ्तार के साथ उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो उसका सर तब तक काटता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन सेकिडो उसे पता नहीं कैसे बिजली का झटका दे देता है, जिस वजह से वो हवा में ही अटक जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए गेन्या अपनी शॉटगन चला देता है, जिस वजह से सेकिडो जख्मी हो जाता है। सेकिडो यहाँ पर परेशान था क्योंकि अभी तक वो मरा नहीं था, लेकिन आजेत्सु गेन्या को मारकर एक कमरे के अंदर फेंक देता है। काराकू को यहाँ पर गेन्या काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसीलिए वो नेजुको को एक लात मार देता है। वो अब अपना पैर नेजुको के आर पार कर चुका था। हाराकू कहने लगता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और फिर सेकिडो उसे तब तक बिजली के झटके देगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। सेकिडो कहने लगता है कि जो भी करना है जल्दी करो। काराकू अब नेजुको का हाथ उखाड़ने लगता है, लेकिन नेजुको उसे एक लात मार देती है। काराकू अपने आप को हील करने लगता है, लेकिन नेजुको उसके अंदर अपना ब्लड गिराकर उससे वापस आग लगा देती है। नेजुको को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इस वजह से वो उसका हाथ उखाड़ देती है और उसका पंखा भी ले लेती है। वो उस पंखे से हवा करके काराकू को ही जंगल के अंदर उड़ा देती है। नेजुको अब सेकिडो के साथ भी यही करना चाहती थी, लेकिन सेकिडो अपनी लाठी को उसके गले के आर पार कर देता है और इस सब के चलते वो उसे बिजली के झटके देने लगता है। दूसरी तरफ तांजीरो भी दूसरे डीमन से लड़ने के अंदर काफी ज्यादा बिजी था और लड़ते लड़ते वो मेन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर तांजीरो समझ जाता है कि वो यहाँ पर उसे नहीं हरा पाएगा। तांजीरो यही प्रे कर रहा था कि अभी तक गेन्या और नेजुको सही सलामत हो। अब आजेत्सु फिर से गेन्या की लाश के पास जाता है, लेकिन गेन्या तो गेन्या है, वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। वो फिर से अमीदा सूत्र पढ़ने लग जाता है। डीमन गेन्या से पूछने लगता है कि आखिर तुम चीज क्या हो, और वो उसका जवाब देते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम गेन्या है और मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर तांजीरो फैसला कर लेता है कि वो इसी डीमन की मदद से नेजुको और गेन्या तक पहुँच जाएगा। तांजीरो एक बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है और उस डीमन को लगने लगता है कि तांजीरो उससे डरकर भाग रहा है। वो तांजीरो को पकड़ने के लिए पीछे आता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर लेता है। तांजीरो उसके मुंह और पंजे के अंदर तलवार घुसा देता है और उस डीमन ने भी तांजीरो की पीठ के अंदर अपना पंजा घुसा दिया था। और जैसा तांजीरो ने सोचा था, वो उस डीमन की मदद से ही दूसरी तरफ जाने लगता है। तांजीरो यहाँ पर ये भी समझ गया था कि डीमन काफी ज्यादा हल्का है, वरना इतने भारी पंखों के साथ वो उड़ नहीं पाता। तांजीरो फटाफट से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सेकिडो नेजुको को परेशान कर रहा था। सेकिडो तांजीरो को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तांजीरो अब सेकिडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सेकिडो अपने हाथ के अंदर से एक और हथियार निकाल लेता है। अब तांजीरो उस दूसरे डीमन का पंजा उसके आगे कर देता है और अब सेकिडो उस रॉड के अंदर करंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो दूसरा डीमन भी उसी की बॉडी का एक हिस्सा है। तांजीरो ने पहले ही उस डीमन का पैर निकाल लिया था। तांजीरो अब सेकिडो की जबान काट देता है, जिस वजह से उसे हील होने में परेशानी होने लगती है। और अब तांजीरो नेजुको को भी उस लाठी के अंदर से फ्री कर देता है। सेकिडो तांजीरो पर हमला करने लगता है, लेकिन नेजुको उसे बचा लेती है और अब नेजुको उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से जला देती है। लेकिन अब काराकू भी फटाफट से जंगल के अंदर से वापस आ जाता है, जिसे कि कुछ देर पहले नेजुको ने हरा दिया था। वो डीमन इन दोनों पर अपने फैन की मदद से अटैक करता है, जिस वजह से ये दोनों जमीन पर चिपक जाते हैं। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये दोनों ही छत को तोड़ते हुए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और अब ये सभी अपने आखिरी वार के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ पूरे शहर के अंदर फिश डीमंस ने अटैक कर दिया था और कुछ स्वॉर्ड्समैन्स उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। इस सभी के बावजूद फिर भी वो सभी फिश डीमंस नंबर में काफी ज्यादा थे। अब विलेज से कुछ ही दूरी पर हमें मित्सुरी का कासुकागी क्रो दिखाया जाता है। मित्सुरी का क्रो उसे बता देता है कि विलेज के अंदर काफी बड़ा हमला हुआ है और ये सुनने के साथ ही मित्सुरी विलेज के लिए रवाना हो जाती है। मित्सुरी विलेज के काफी ज्यादा पास ही थी, इसीलिए उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसका क्रो उसे रास्ता दिखा रहा था और इसी के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो आखिर आप लोगों का इस एपिसोड को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी टाइप का एनिमे कंटेंट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगला एपिसोड काफी जल्दी इसी चैनल पर अवेलेबल होगा। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।